हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल आर्ट लवर। मैं स्मिता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पहले वीडियो एक सेंड किया था बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस। उसमें कुछ स्टिचेस थे: रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, ब्लैंकेट स्टिच, बटन होल स्टिच, फ्लाई स्टिच, फिश बोन, हेरिंग बोन एंड फ्रेंच नॉट। आज मैं आगे और भी बेसिक स्टिचेस एम्ब्रॉयडरी के जो हैं उनकी वीडियोस शेयर कर रही हूँ। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको फेदर स्टिच। फेदर स्टिच धागे को आगे रख के किया जाता है। सुई के आगे से थोड़ा सा डायगनली आगे जाके सुई के एक छोटा सा हम स्ट्रेट स्टिच बना देंगे। ये धागा ऐसे हमारा अटक जाएगा। इसके बाद फर्दर हम डाउन जाएंगे, फिर आगे एक स्टिच सीधा बना लेंगे ऐसे। फर्दर हम आगे जाएंगे। ये मल्टीपल लेयर का बन सकता है। लाइक अभी जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है ट्रिपल लेयर का स्टिच। अदरवाइज आप डबल या सिंगल लेयर का भी फेदर स्टिच बना सकते हैं। अब जब हम डाउन जाएंगे तो धागा इस तरफ से घूमेगा सुई के। मतलब जब हम अप साइड जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे राइट हैंड डायरेक्शन में, तो धागा राइट हैंड साइड से घूम रहा था। अब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो धागा लेफ्ट हैंड साइड से घूमेगा, जस्ट लाइक दिस। धागे को ऐसे घुमाया एंड अगेन स्टिच थोड़ा सा आगे से सेकेंड लेवल पे हमने ले लिया इस तरीके से। अगेन धागा घुमाया एंड टॉप लेवल पे स्टिच ले लिया। दिस इज फेदर स्टिच। अब ये अगर सिंगल लेयर का भी लेना है तो हम क्या करेंगे, वन दिस वे, ऐसे, एंड दूसरा स्टिच धागा इस तरफ से घुमा के इसमें। तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं और सिंगल लेयर का भी बना सकते हैं। ये स्मोकिंग में भी स्टिच बहुत यूज़ होता है। बच्चों की छोटी फ्रॉक पे स्मोकिंग में ये स्टिच काफ़ी यूज़ किया जाता है। दिस इज फेदर स्टिच। हम इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें लीव्स टाइप बनाना हो। लीव्स अगर बनानी है तो हम इसको थोड़ा सा सुई को हम सीधे की बजाय डायगनली ले लेंगे एंड थोड़ा सा स्टिच की लेंथ हल्की सी बढ़ा देंगे। जैसे कि ये ऐसे आया, एंड अगेन यहीं से तिरछा ले लिया, फिर यहीं से लिया जहाँ से धागा निकल रहा है एंड डायगोनल स्टिच ले लिया। ये भी फेदर स्टिच का ही एक वेरिएशन है। और देखिए ये ऐसा लग रहा है जैसे हम घास की बेल या लाइंस की इसके टिप पे आप कुछ और भी लाइक फ्लावर्स बना दीजिए। स्टेम्स, मतलब स्टेम की अगर लाइन, अगर खुली खुली लाइन स्टेम की करनी है बिना इंट्रिकेसी के, तो आप फेदर स्टिच यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, ये फर्न्स की शेप आ गई है। ये वाले फेदर स्टिच में फर्न्स की शेप आ गई है। नाउ नेक्स्ट जो स्टिच है वो है रोमानियन। रोमानियन थोड़ा सा हेवी स्टिच होता है, ज़्यादातर फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लीव्स की फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम
अगर चौड़ाई हमने इतनी लेनी है तो सुई थोड़ा सा मोर देन 50% आगे हम हाफ में निकाल लेंगे इस तरीके से। एंड देन वापस बैक लेके धागे के इस तरफ, देखिए धागा हमारा इस तरफ निकला है, सुई हम इस लाइन के इस तरफ से डाल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे एंड आगे। ये एक तरह से कट पड़ जाएगा, ये लाइन को हमने यहाँ पर काट दिया। अगेन सेम प्रोसीजर, एक बार धागे को राइट हैंड साइड रखना है और एक बार धागे को हमें लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ये फिलिंग के काम आता है। मैं आपको थोड़ा सा अभी नेक्स्ट जो स्टिच लूँगी थोड़ा सा खुला खुला करके बता दूंगी कि स्टिच फॉर्मेशन आपको समझ आ सके, क्योंकि ज़्यादा पास पास से स्टिच फॉर्मेशन नहीं समझ में आती है। बैक लिया, मोर देन 50% आगे तक टाका लिया, कट लिया एंड अगेन आगे। ये देखिए ये कट तैयार हो जाएगा। दिस इज रोमानियन स्टिच। ये फिलिंग के लिए यूज किया जाता है, रोमानियन स्टिच। नाउ नेक्स्ट स्टिच जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी फिलिंग स्टिच ही है, दैट इज सैटिन। सैटिन इज फिलिंग, प्योरली फिलिंग। देखिए एक तो सैटिन का टांका अगर आपकी कोई शेप है, लीफ की शेप है या फ्लावर की शेप है, कभी कभी सीधा सीधा एकदम नहीं जाता, हल्का सा स्लांट जाता है। बिल्कुल आपको पास पास सुई, सिंपल टांके लगाने हैं एंड थ्रेड खींचना नहीं चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल पास पास टांके चलते हैं सैटिन की। ये भरवा कढ़ाई भी कहलाती है, इसको हम सिंपल भाषा में भरवा कढ़ाई कहते हैं। ये ऐसे पूरा एरिया फिल किया जाता है। दिस इज सैटिन स्टिच। नाउ नेक्स्ट है सीप की कढ़ाई और शेल स्टिच। शेल स्टिच बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी होती है। अगर आपको थिक लाइनिंग करनी है तो उसके लिए यूज की जाती है। ना सबसे पहले हम छोटा सा आड़ा टांका लेंगे शेल स्टिच के लिए। सुई निकाल ली, धागा ऊपर की तरफ रखा, इस स्टिच के अंदर से ही सुई निकालनी है, ऐसे ये वाई बन जाएगा। और उसके बाद ये जो वाई है इसके अंदर से, कपड़े में से सुई नहीं जाएगी, सिर्फ स्टिच के अंदर से और धागा सुई के नीचे से। और इसको जो लूप बनेगा उसको हमें ज़्यादा खींचना नहीं है। ये देखिए सीपी की तरह का स्टिच बन गया है। आगे अगेन दोबारा एक ऐसे स्टिच लिया, दोबारा ऐसे टांका धागे में से एंड इसके बाद इसके अंदर से। ये देखिए सीपी बन जाएगी एक तरह की। थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ। एक ऐसे स्टिच लिया, थोड़ा सा स्टिच मैंने बड़ा भी बनाया है क्लैरिटी के लिए। एंड धागा ऊपर, इसके बाद इस धागे में से ये वाई बन गया। अब इसके अंदर से, दिस इज शेल स्टिच। ये बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा सा बारीक बनता है तो अच्छा लगता है, जैसे कि ये मैंने फर्स्ट टांका किया था। बहुत अच्छा स्टिच है, आउटलाइनिंग इससे थिक होती है और एकदम कटावदार किनारे आते हैं एम्ब्रॉयडरी के। बिल्कुल बहुत सुंदर स्टिच है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, जल्दी बनता है। ये देखिए ऐसे। शेल स्टिच के बाद
नेक्स्ट है वेब स्टिच, यानी कि मकड़ी का जाला। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। पहले तो हम उसके 8 पैर बना लेते हैं। ये हो गए हमारे 4 पैर, और अब ये हो गए हमारे 8 पैर। और इसके बाद हम इसके सेंटर में से सुई निकाल देंगे। अब ये जो स्टिचेस है, इसमें बैक से सुई लेकर आगे निकालना है, एक तरह से रोल करते जाना है हमें। और आगे वाले धागे के नीचे से पहले हम सुई निकालेंगे, ये देखिए, एंड ये वापस इसके पीछे से और आगे वाले धागे से, इस तरीके से। बस सिंपल है। ऊपर ऊपर धागों के ऊपर ही धागे को लपेटना है बेसिकली। इसे हम वेब स्टिच कहते हैं, कि जैसे कि मकड़ी का जाला बन जाता है। ये देखिए, धागे को सुई के पीछे ही रखिए, और ये हम तब तक करते हैं इसमें जब तक कि ये लाइनें फिल नहीं हो जाती। 100% भी नहीं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही रख लीजिए कि सेंटर में फिलिंग हो गई, किनारे की लाइंस दिख रही हैं। अदरवाइज इसको पूरा आप 3 या 4 राउंड्स इसके ऐसे ही लूप में लगाते जाएंगे। ये अलग अलग लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, थिक लाइंस वेब स्टिच में। इसको कुछ लोग स्पाइडर स्टिच भी कहते हैं। दूर से ऐसा लगेगा जैसे आपने फ्लावर बना रखा है। इस तरीके से ये देखिए, ये एक एक लाइन अलग अलग तैयार हो गई है। हमारी 8 लाइनें ऐसे ऐसे तैयार हो गई। सो दिस वन इज वेब स्टिच। एंड नेक्स्ट है, बहुत सिंपल स्टिच है, क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच जनरली मैटी पे किया जाता है। काउंटेड एम्ब्रॉयडरी होती है, जिस कलर के जितने क्रॉस बनाने हैं उतने काउंटिंग के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। अगर आपको सिंगल क्रॉस बनाना है तो ऐसे लिया एंड ऐसे वापस उसी पोजीशन पे आ गए। और आपको मल्टीपल क्रॉसेस एक साथ एक जैसे बनाने हैं तो उसका एक और तरीका होता है। ऐसे ऐसे आप पहले डायगोनल लाइंस क्रिएट करते जाइए। इस तरीके से डायगोनल लाइंस हो गई। अब इनको हम वापस क्रॉस बनाते हुए जाएंगे। जहाँ से स्टिच लिया है वहीं से दोबारा हम क्रॉस बना देंगे। धागा सुई के पीछे रहेगा, आगे नहीं रहेगा, और ये क्रॉस तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारे क्रॉस स्टिच। ऐसे ही एक मक्खी टाका होता है। मक्खी टाका क्रॉस के ऊपर क्रॉस बना देता है, मतलब क्रॉस के ऊपर प्लस कह लो, जो भी कह लो आप। ऐसे किया। अब इस क्रॉस के बीच में से सुई निकाल दी। अब वही मकड़ी के 8 पैर, इसको हम मक्खी टाका कहते हैं। ये स्टिच देखिए, ये वाला स्टिच
मक्खी टाका कहलाता है। मैं एक और करके दिखाती हूँ। पहले एक क्रॉस बनाया, उसके बाद बीच में सुई निकाल के इसके ऊपर प्लस का साइन बना दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये मक्खी टाका हो जाता है। नेक्स्ट इज बुलियन रोज। छोटे से रोज बनाते हैं हम, जस्ट लाइक फ्रेंच नॉट, बस इसमें जो लूप बनाया जाता है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। लाइक फ्रेंच नॉट में तो हमने 2 या 3 बार लपेटा था, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा बार। सबसे पहले हम सेंटर में फ्रेंच नॉट ही बनाएंगे, जस्ट लाइक ऐसे किया, 1 2 3 4 प्लस, और इसको हमने सुई को खींच दिया, नखून से पकड़ लिया, ये एक डॉट बन गई। अब इसी के इर्द गिर्द हम इसी तरीके से ऐसे, अब इसमें जो हम लपेटेंगे वो 7 या 8 बार होगा। 3 4 5 6 7 8। बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा वरना सुई नहीं निकल पाएगी। एंड ये ऐसे, और ये देखिए कर्व में आप खींचेंगे, ये कर्व में आ गया, ऐसे लाइन आ गई, राइट। अब हम इस तरफ कर्व बना देंगे, वही तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। नखून से होल्ड किया थोड़ा सा, एंड सुई को थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा लगता है कई बार, एंड इसको हमने खींच दिया। ये देखिए ऐसे, और जहाँ आपको इसको रखना है आप वहाँ पर सुई अंदर कर दीजिए। इस तरीके से ये लूप्स क्रिएट होते जाएंगे। अब हम इसके अपोजिट में कर देंगे, ऐसे ऐसे करते करते ये जो फ्लावर बनेगा उसे हम बुलियन रोज कहते हैं। ये देखिए, ऐसे आप again 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ये ऐसे प्रॉपरली गोल आ गया। ये हमारा बुलियन रोज ऐसे धीरे धीरे और लेयर्स करके चारों तरफ ये बुलियन रोज बन जाए। सो आज हमने ये सारे स्टिचेस किए हैं। फेदर स्टिच किया है, फेदर स्टिच का फर्न स्टाइल भी किया है, रोमानियन, सैटिन, शेल, वेब, क्रॉस, मक्खी टाका एंड बुलियन। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आगे और इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की वीडियो भी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।